नमस्कार छात्रों, मैं आज आपको अलंकार के बारे में जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है उसको पढ़ाऊँगा। अलंकार क्या है? अलंकार का पहले हम अर्थ जानते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलंग धन कार। अलंग का अर्थ होता है भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ होता है कार्य करने वाला। जो अलंकृत या भूषित करे, मतलब जो किसी वाक्य को अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अलंकार की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने अलंकार की परिभाषा लिखी है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति यानी विधि अलंकार है। अब हम जानेंगे अलंकार के भेद कितने हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार के मुख्यतः निम्नलिखित प्रबंध हैं यमक, अनुप्रास, श्लेष। अर्थालंकार में काव्य में अर्थ की विशेषता के कारण जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहा जाता है या वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के निम्नलिखित प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, संदेह, प्रतीप, भ्रांतिमान। फिर तीसरा है आपका उभयालंकार। शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। अब कक्षा 10 के सिलेबस में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को ही सम्मिलित किया गया है। अब हम आगे जानेंगे कि उपमा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा है जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ 2 वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग या अवयव होते हैं। इन्हें हम अंग भी कहते हैं और इन्हें अवयव भी कहते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय कहलाता है। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। कहने का मतलब 2 वस्तु हैं, मान लीजिए एक चंद्रमा है और एक धरती है, तो अगर चंद्रमा की तुलना धरती से करें तो यहाँ चंद्रमा उपमेय हो जाएगा और धरती जो है उपमान हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन होता है साधारण या समान धर्म। 2 वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म या समान धर्म कहते हैं। और चौथा होता है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे सम, सा, सी, से, सरिस आदि। इसके अलावा यु, समान, सदृश आदि, यानी ये शब्द अगर आते हैं तो इनका जो है वाक्यों में प्रयोग होता है और जिससे हम पहचान सकते हैं कि वाचक शब्द इनमें कौन कौन से हैं। यानी इनमें से अगर कोई भी शब्द आया होता है तो वही वाचक होता है।
उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जैसे कर कमल के समान सुंदर है, कर कमल के समान सुंदर है। तो स्पष्टीकरण इसका होगा, यहाँ उपमेय कर यानी हाथ होगा, उपमान कमल यानी फूल होगा, साधारण धर्म यहाँ सुंदर होगा और वाचक शब्द यहाँ समान होगा। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि समान सदृश शब्द अगर आता है तो वाचक शब्द कहलाता है। इसके अलावा और भी अन्य उदाहरण है, जैसे पहला है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ सी शब्द जो आया है ये आपका वाचक शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार है दूसरा उदाहरण, सिंधु शाह विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, यहाँ सा शब्द आया है। तीसरा है तवा सम थी तपती वसुंधरा, यानी यहाँ सम आया है, सम शब्द यहाँ वाचक शब्द होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले अलंकार की ओर। दूसरा है रूपक अलंकार। यहाँ जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए, कहने का मतलब अंतर भी हो और फिर भी समानता की जाए, और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब इसमें चंद्रमा की समानता किससे की जा रही? खिलौने से की जा रही है। तो यहाँ चंद्रमा शब्द उपमेय हो जाएगा और खिलौना आपका उपमान हो जाएगा। दोनों में अंतर भी है, लेकिन अंतर होते हुए भी समानता दिखलाई जा रही है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार और उदाहरण है, आए महंत बसंत। दूसरा है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तीसरा है राम नाम मन दीप घर जी है देवरी द्वार। तो ये तीन उदाहरण भी रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अब अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें मतलब इस अलंकार को पहचानने का तरीका ये है कि उदाहरण में जो है मनु शब्द, मानो शब्द, मनो शब्द, जनु शब्द, जानो शब्द, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनो शब्द यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। इस उदाहरण में यह समझाया गया कि श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं और उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो पीले रंग के प्रकाश डाल रही हैं। यहाँ श्री कृष्ण उपमेय में नील पर्वत पर सूर्य के प्रकाश उपमान की संभावना की जा रही है और यहाँ मनो शब्द से प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, अलंकार की डिफिनेशन लिखते वक्त आपको एग्जाम्पल और स्पष्टीकरण दोनों ही देना पड़ेगा। बिना एग्जाम्पल और स्पष्टीकरण दिए आपको पूरे अंक नहीं प्राप्त होंगे, तो इस बात का सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के और भी हैं, जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। दूसरा उदाहरण है, चितवन चार भ्रकुट बरि बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तीसरा उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये तीन अलंकार हैं जो आपके सिलेबस में हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसको विधिवत पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।